डील विद द गेस्ट इन अ क्लियर स्लो एंड काम वॉइस, मतलब कि जो एल्डर गेस्ट हैं, करनी तो हमें सारे गेस्ट के साथ ऐसे ही चाहिए, मगर जो एल्डर गेस्ट हैं उनके साथ हमने क्लियर में, मतलब कि अपने लफ्ज़ों को ऐसे हमने बोलना है कि उनको सही तरह समझ आ सके, और आहिस्ता आवाज़ में बात करनी है और धीमे लहजे में, ऐसे ना उनको लगे कि हम बदतमीजी से बात कर रहे हैं। एंटिसिपेट देयर नीड्स कंसर्निंग देयर फंक्शनल डिसएबिलिटीज और डिफिकल्टीज, ठीक है। हमने उनको ऐसे, मतलब कि बॉडी गार्ड की तरह ऐसे उनकी नीड्स को देखना है कि कहीं उनको कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है, मतलब कि कहीं वो मतलब कि डिसेबिलिटीज का मतलब होता है कि क्या वो देख सकते हैं, क्या वो सुन ठीक तरह सकते हैं, क्या वो चल सही तरह सकते हैं। तो इन चीज़ों को हमने बहुत ज़्यादा गौर में रखना है, ठीक है, ताकि जो है हम इस तरीके से उनको जो है असिस्ट अच्छे से कर सकेंगे, ठीक है, और उनको भी दुश्वारी कोई महसूस नहीं होगी इसके ज़रिए। एस्कॉर्ट द ओल्ड गेस्ट टू द वॉशरूम एंड एग्जिट इफ नेसेसरी, मतलब कि एक बॉडी गार्ड की तरह हमने जो है वो ओल्ड गेस्ट, जो बूढ़े लोग होते हैं, उनको हमने वॉशरूम तक लेके जाना है या बाहर तक लेके जाना है, मतलब कि जब वो खाना खा ले तो हमने उनको बाहर तक भी छोड़ के आना है अगर ज़रूरत है तो, अदरवाइज नहीं, क्योंकि ऐसे उनको लगेगा कि पता नहीं क्या हो गया, ये मुझे क्या समझ रहे हैं, मैं खुद काम नहीं अपना कर सकता। तो इस वजह से अगर ज़रूरत है तो हमें उनको वॉशरूम तक भी लेके जाना है और मतलब कि बाहर भी छोड़ के आना है, जब रेस्टोरेंट से बाहर, जब या उनकी कार तक या बाइक तक भी छोड़ के आना है, ताकि उनको लगे कि हाँ ये मेरी हेल्प कर रहा है, ठीक है। अब आगे है सर्विंग इन्फेंट और यंग चिल्ड्रन, मतलब कि एक बेबी चेयर वाला बच्चा और जो 4, 5, 6, 7 या 10 इयर्स 11 इयर्स का बच्चा है, उसको कैसे ट्रीट करना है, अब इसको देखेंगे हम आगे। ऑलवेज ट्रीट ऑल इन्फेंट और यंग गेस्ट एज VIP गेस्ट, मतलब कि हमने हमेशा जो है वो छोटे बच्चों को जो है वो VIP की तरह ट्रीट करना है, मतलब कि एक जैसे अगर किसी मतलब कि रेस्टोरेंट में कोई दावत हो रही है या कोई रेस्टोरेंट में अगर प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट आ जाएगा तो हम उसको VIP की तरह जो है वो ट्रीट करेंगे, तो इसी तरह से हमने जो है वो छोटे बच्चों को जो है वो ट्रीट करना है। डील विद यंग गेस्ट विद अ प्लेफुल माइंड एंड स्पेशल केयर, मतलब कि छोटे बच्चे जो हैं उनको हमने जो है वो प्लेफुल माइंड मीन्स के खेलने के तरीके से जो है हमने उनको जो है वो मतलब उनकी ज़रूरियात को पूरा करना है, ठीक है, और उनको देखना है। प्रेजेंट द चिल्ड्रन मेन्यूज, अच्छा प्रेजेंट द चिल्ड्रन मेन्यूज, और चिल्ड्रन मेन्यू जो है वो देना है, सर्व करना है, ठीक है, वो उनको पेश करना है हमने। meal that is served for children should be eye catching and appealing, okay, मतलब कि जो मील है, जो खाना है, वो हमने सर्व ऐसे करना है कि जो बच्चा है उसकी आंखों के सामने वो हो, ऐसा ना हो कि उसको नजर नहीं आ रहा। हमने हमेशा सर्व इस तरीके से करना है कि उसकी आंखों के सामने वो खाना हो, ठीक है, और वो उसको जो है वो आराम से खा सके, ना कि वो उसको नजर ना आए और वो गिरा दे उसको। ऑलवेज सर्व चाइल्ड फर्स्ट एंड ऑफर टू कच द फूड आफ्टर द चाइल्ड इज सीटेड एंड द मील अराइव, मतलब कि हमेशा जो है हमने एक चिल्ड्रन को, चाइल्ड को मतलब पहले देना है, पहले सर्व करना है, उसके बाद जो है हमने ये कहना है कि खाना जो है जब बच्चा बैठ जाएगा उसके बाद जो है वो खाना आप जो है वो खाएं, ठीक है।
कीप शार्प आइटम्स एंड हॉट आइटम्स आउट ऑफ चिल्ड्रन रीच, मतलब कि अगर उधर नाइफ वगैरह, बटर नाइफ होती है कई दफ़ा, तो अगर बटर नाइफ पड़ी हुई है या फॉक भी पड़ा हुआ है तो हमने जो है वो बच्चों से दूर रखना है उसको टेबल पे, उनकी पहुंच से करीब नहीं रखना ताकि वो उसको पकड़ के अपने आप को नुकसान ना पहुंचा लें। ऑफर द चाइल्ड गेस्ट और चिल्ड्रन गेस्ट सम coloring books or crayons whilst waiting for their course to keep them busy and quiet, मतलब हमेशा जो है वो चिल्ड्रन जो हैं उनको हमने जो है वो कलरिंग बुक्स और क्राउन्स देने हैं, ठीक है, क्राउन्स इसलिए कि वो जो है वो बिजी रहें और वो उसके साथ कलरिंग करते रहें और खेलते रहें ताकि जो है वो अपने खाने तक वेट कर सके, ना कि शोर मचाएं। ऑलवेज अरेंज नेसेसरी बेबी चेयर्स, कटलरी एंड सर्विस टू अकोमोडेट ऑल रिक्वेस्ट व्हेन एवर रिक्वायर्ड, मतलब हमेशा हमने जो है बेबी चेयर उनको देनी है, ठीक है, और हमने अपने रेस्टोरेंट में रखनी भी है। और बेबी की जो कटलरी होती है वो भी हमने रखनी है ताकि जब भी कोई आ जाए तो हम उसको दे सकें, ठीक है। सर्विंग डिसेबल्ड गेस्ट, डिसेबल्ड गेस्ट मतलब कि जो डिसेबल होते हैं, पिक्चर से भी आपको पता चल गया होगा, तो उनको कैसे हमने जो है हैंडल करना है वो आगे देखते हैं। ट्रीट देम विद स्पेशल केयर एंड अटेंशन एंड डील विद अ सॉफ्ट एंड क्लियर टोन, मतलब कि हमने उनको स्पेशल केयर देनी है, मतलब कि उनको ज़्यादा उनकी हिफाजत करनी है और उनको जो है वो ज़्यादा उन पे नज़र रखनी है, इस तरीके की नज़र कि उनको कुछ ज़रूरत तो नहीं है, और ऐसी लहजे से उनके साथ बात करनी है कि उनको सारी बात की समझ आए, ठीक है, ऐसे बात नहीं करनी कि उनको बात की समझ ना आए। प्रोवाइड देम अ कंफर्टेबल एंड सूटेबल सिटिंग अरेंजमेंट एंड मेक द एरिया एज फंक्शनल, मतलब कि उनको जो है वो हमने कंफर्टेबल मतलब कि आरामदेह जगह देनी है, ठीक है, और आरामदेह ही चेयर्स वगैरह उनके लिए रखनी है, ठीक है, और एरिया को भी मतलब कि जगह को भी जहाँ पे वो बैठ रहे हैं उसको भी उसी तरह का माहौल देना है ताकि वो जो है कंफर्टेबल फील करें। एंटिसिपेटिंग देयर नीड्स, ठीक है, एंटिसिपेटिंग देयर नीड्स मीन्स लाइक व्हील चेयर्स, रिक्वायर्ड कटलरी एंड ऑफर हेल्प फॉर एनी रिक्वेस्ट। अच्छा, अब उनकी जो नीड्स को हमने व्हील चेयर अगर उनको चाहिए या कटलरी मीन्स कि उनको प्लेट वगैरह कोई ऐसी चीज़ अगर उनको चाहिए तो हम उनको वो दें, और उनको ये भी कहें कि आपको मतलब हेल्प चाहिए होगी तो आप प्लीज़ हमें बताएं, ठीक है। Ensure there is enough place in the service area for them to move freely। अच्छा, एक और चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उनके लिए हमने इतनी स्पेस रखनी है कि वो आराम से जो है वो जा सके वहाँ से, ठीक है, क्योंकि वो स्पेशल है, ठीक है, उनको कुछ लोग व्हील चेयर पे होते हैं, कुछ जो होते हैं वो उनकी स्टिक्स होती हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से जो है वो जगह ऐसी नहीं होनी चाहिए, तंग नहीं होनी चाहिए कि वो उनको निकलने में प्रॉब्लम हो, ठीक है। ऑफर टू हेल्प इन टेकिंग देयर फूड इफ रिक्वायर्ड, मतलब कि उनको ये कहें कि अगर आपको खाना जो है वो ज़रूरत है कि मैं डाल के दूं तो मैं आपको डाल देता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है, आप मुझे बताएं मैं आपको डाल देता हूँ अगर आपको कोई ज़रूरत है ऐसी। Escort them to the entry and exit, हमेशा बॉडीगार्ड की तरह उनको जो है वो अंदर लेके आए और जब वो खाना खा ले तो उनकी मतलब कि कार तक या बाइक तक या जिसमें भी वो ट्रांसपोर्ट में आए हैं वहां पर उसमें बिठा के आए। Do not take extra care of them too much so that they can think themselves aliens, मतलब कि अगर हम एक्स्ट्रा केयर नहीं उनकी करनी, मतलब कि बार बार उनसे नहीं पूछने चले जाना या बार बार उन पर नजर नहीं रखनी, ठीक है, ऐसे उनको ये लगेगा कि हम पता नहीं